औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा ये आप लोगों की इंग्लिश की क्लास है, क्लास 6 की, और आज हम एक और पैराग्राफ पढ़ेंगे रैनसम ऑफ रेड चीफ का। जब आप ये वीडियो देखें बेटा तो अपने बुक्स में पेज नंबर 18 पर जो सेकंड लास्ट पैराग्राफ है वो देखें। ये वो वाला है जो आज हम पढ़ेंगे। ये लेसन एक दो आदमियों के बारे में था जिसको तकरीबन कुछ डॉलरों की ज़रूरत थी और वो बहुत नाउम्मीद थे। उन्होंने फैसला किया कि हम किसी मालदार शख्स के बेटे को अगवा कर लेंगे तो हम उनसे कुछ तावान लेकर अपनी जो ज़रूरत है वो पूरी कर सकते हैं। वहाँ पर एक जो वेल नोन शख्स था उस गांव का, एबेंजर डॉर्सेट, उसका बेटा था। उसको उन्होंने उठा लिया, लेकिन वो बच्चा जो था वो बड़ा शरारती था और इन दोनों नाउम्मीद आदमियों को बहुत ही तंग किया था। अब हम पढ़ेंगे आगे कि इसमें आगे क्या होने वाला है। उन्होंने डॉर्सेट को ख़त लिखा था कि आपका बेटा हमारे कब्ज़े में है और अगर आप अपने बेटे को सलामत चाहते हैं तो हमें तावान दे दो। अब हम आगे पढ़ेंगे कि आगे क्या होता है और एबेंजर डॉर्सेट उसके ख़त का क्या जवाब देते हैं। पहले बेटा आप ये पैराग्राफ जो है ना वो हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में आपको इसकी ट्रांसलेशन करूँगा। गौर से बेटा हर लफ्ज़ को सुने ताकि आपको इसमें कोई मसला ना हो, ठीक है। बिल turns and see the boy and loses his complexion and sits down. For an hour I was afraid for his mind, and then I reminded him that we would get the ransom and be off with it by midnight if old Dorset paid up. So Bill braced himself. Braced mean अपने आप को मजबूत करना. This was my scheme for collecting the ransom without being caught. The tree under which the answer and later the money was to be left was in a wide open area. If any police came, I would see them a mile off. At half past 8, I was well hidden in the tree, waiting exactly on time. A half-grown boy rides up the road on a bicycle, slips a note into the box, and pedals away again. I got the note and was back at the cave soon after. By the lantern I read it to the bell. दोबारा बेटा इस पैराग्राफ को सुने गौर से, फिर मैं इसकी ट्रांसलेशन जो है ना वो आपको करूँगा। Bill turns and sees the boy and lose his complexion. Complexion mean चेहरे का रंग उड़ जाने को हम complexion कहते हैं। And sits down. For an hour I was afraid for his mind, and then I reminded him that we would get the ransom and be off with it by midnight if old Dorset paid up. So Bill braced himself. This was my scheme. मंसूबा, स्कीम किसे कहते हैं? मंसूबे को कहते हैं। This was my scheme for collecting the ransom without being caught. The tree under which the answer and later the money was to be left was in a wide open area. If any police came, I would see them a mile off. At half past 8, I was well hidden in the tree, waiting exactly on time. Waiting exactly, ये waiting जो मैंने पढ़ा इसके बाद फुल स्टॉप है। exactly जो है ना वो फिर अगला सेंटेंस शुरू हो जाता है। Exactly
On time, a half-grown boy rides up the road on a bicycle, slips a note into the box, and pedals away again. I got the note and was back at the cave soon after. By the lantern, I read it to Bell. दोबारा बेटा हम अब इसकी ट्रांसलेशन करेंगे कि ये क्या कहते हैं. अच्छा. Bell turns and see the boy. Bell मुड़ता है और लड़के को देखता है. Bell turns and sees the boy. Bell मुड़ता है और लड़के को देखता है. And loses his complexion and sit down. और उसका रंग उड़ जाता है और वो बैठ जाता है. For an hour I was afraid for his mind. तकरीबन 1 घंटे तक मैं उसके ज़हनी सेहत के बारे में तशवीश में था, या हम इस तरह कह सकते. For an hour तकरीबन 1 घंटे तक I was afraid for his mind. मुझे इसकी ज़हनी सेहत के बारे में तशवीश लाहक रही. And then I reminded him that we would get the ransom. और फिर मैंने उसको याद दिलाया कि हम तावान हासिल कर लेंगे या ले लेंगे. And be off with it by midnight. और तकरीबन आधी रात को हम यहाँ से निकल जाएंगे. If old Dorset paid up. अगर बूढ़े या बड़े डोरसेट ने हमें क्या किया, हमें पैसे दिए. अगर डोरसेट ने हमें पैसे दे दिए, सिंपल हम कहेंगे. So Bill braced himself. चुनांचे बिल ने अपना दिल मजबूत कर लिया. So Bill braced himself. चुनांचे बिल ने अपना दिल मजबूत कर दिया. This was my scheme for collecting the ransom without being caught. ये पकड़े बगैर तावान हासिल करने का मेरा मंसूबा था. This was my scheme for collecting the ransom without being caught. ये पकड़े गए बगैर तावान हासिल करने का मेरा मंसूबा था. The tree under which the answer and later the money was to be left was in a wide open area. The tree under which the answer, दरख्त जिसके नीचे जवाब, and later the money और बाद में पैसे या रकम, was to be left छोड़े जाने थे, was in a wide open area एक वसी खुले इलाके में था. If any police came, अगर कोई भी पुलिस आती, I would see them a mile off. तो मैं इन्हें मील भर दूर से ही देख लेता था. At 8:30 तकरीबन 8:30 बजे I was well hidden in the tree. में दरख्त में अच्छी तरह से छुप गया. waiting इंतज़ार कर रहा था. exactly on time एन वक्त पर. a half grown boy rides up the road. एक आधा नाबालिग लड़का सड़क पर आ गया. on a bicycle साइकिल पर. slips a note into the box डब्बे में एक ख़त डालता है. and pedals away again और दोबारा वापस साइकिल दौड़वा कर निकल जाता है. I got the note and was back at the cave. मेरे ख़त निकाला और दोबारा वापस गार पहुंच गया. Soon after. अच्छा. By the lantern लाटेन की रोशनी में. I read it to Bill. मैंने से बिल को पढ़कर सुनाया. दोबारा बेटा इस पैराग्राफ को देखिए. Bill turns and see the boy. Bill मुड़ता है और लड़के को देखता है. and loses his complexion और उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है. and sits down और वो बैठ जाता है. For an hour I was afraid for his mind. तकरीबन 1 घंटे तक मुझे उसकी ज़हनी सेहत के बारे में तशवीश लाहक थी. and then I reminded him और फिर मैंने उसको याद दिलाया that we would get the ransom कि हम तावान हासिल कर लेंगे. and be off with it by midnight और तकरीबन आधी रात को यहाँ से निकल जाएंगे. if old Dorset paid up अगर डोरसेट
ने पैसे अदा कर दिए। सो बिल ब्रेस्ड हिमसेल्फ, तो बिल अपने आप को मजबूत कर लेता है, अपने दिल को सो बिल ने अपने दिल को मजबूत कर लिया। दिस वॉज माई स्कीम फॉर कलेक्टिंग द रैंसम विदाउट बीइंग कॉट, ये मेरा मंसूबा था तावान हासिल करने का बगैर पकड़े जाने के। द ट्री अंडर विच द आंसर, दरख्त जिसके नीचे जवाब एंड लेटर द मनी और बाद में पैसे वॉज टू बी लेफ्ट छोड़े जाने थे, वॉज इन वाइड ओपन एरिया, एक वसी इलाके में था। इफ एनी पुलिस केम, अगर कोई भी पुलिस आती, आई वुड सी देम ए माइल ऑफ, तो मैं उसे मील दूर से ही देख लेता था। एट 8:30, तकरीबन 8:30 बजे, आई वॉज वेल हिडन इन द ट्री, में दरख्त में अच्छी तरह से छुप गया। वेटिंग, इंतज़ार कर रहा था। एग्जैक्टली, एन वक्त पर, ऑन टाइम, एग्जैक्टली ऑन टाइम, एन वक्त पर। ए हाफ ग्राउन बॉय राइड्स अप टू द रोड, तकरीबन ए हाफ ग्राउन बॉय राइड्स अप द रोड, एक आधा नाबालिग लड़का साइकिल पर रोड पर आता है। स्लिप्स ए नोट इनटू द बॉक्स, डब्बे में ख़त डालता है। एंड पेडल्स अवे अगेन, और दोबारा साइकिल दौड़वा कर चला जाता है। आई गॉट द नोट, मैंने ख़त हासिल कर दिया है, मैंने रुका निकाला। एंड वाज बैक एट द केव सून आफ्टर, और जल्द ही वापस गार में पहुंच गया। बाय द लैंटर्न की रोशनी में। आई रीड इट टू द बेल, मैंने इसे बेल को पढ़कर सुनाया। बेटा अब इसमें जो हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो मैं आपको लिखूँगा। डिफ़िकल्ट वर्ड्स मैं आपको बेटा लिखता हूँ। वो हमारे पास डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं इसमें, वो मैं यहाँ आपको बेटा लिखता हूँ। आप गौर से जो है ना उसको देखें, ठीक है। वर्ड्स मीनिंग। अच्छा, हमारे पास पहला वर्ड है इसमें कम्प्लेक्शन, चेहरे का रंग जर्द होना। अच्छा, टर्न क्या, मुड़ना। अच्छा, हमारे पास कौन से वर्ड हैं इसमें, ब्रेस्ट, ब्रेस्ट योरसेल्फ, अपने आप को मजबूत कर लो। ब्रेस्ट, मजबूत, दिल मजबूत कर लो। अच्छा, स्कीम, मंसूबा। अच्छा, वाइट, वसी। फिर हमारे पास कौन सा वर्ड है दूसरा, हाफ ग्रोन, नोट, रुका, लैंटर्न, अच्छा, ये जो कुछ वर्ड है बेटा हमारे पास इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड है। कम्प्लेक्शन, चेहरे का रंग, उड़ना, टर्न, मुड़ना, ब्रेस्ट, दिल मजबूत करना, स्कीम, मंसूबा, वाइड, वसी, हाफ ग्रोन, आधा नाबालिग, नोट, रुका या ख़त, लैंटर्न, हम लालटेन की रोशनी में जो पढ़ते हैं उसे हम लैंटर्न कहते हैं। ये बेटा हमारे पास पैराग्राफ है। रैंसम ऑफ रेड चीफ का अगर
आपको बेटा इसमें कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड हो या आपको कोई ट्रांसलेशन सेंटेंस समझ नहीं आई हो, तो आप किसी भी वक्त जो है वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, ग्रुप में भी पूछ सकते हैं और मुझसे पर्सनली भी आप पूछ सकते हैं। कहीं भी आपको मसला हो, पहले वाले लेक्चर्स में अगर आपको मसला हो तो वो भी पूछ सकते हैं, और अगर आज के जो लेक्चर हैं हमारे उसमें भी अगर आपको मसला हो तो आप किसी भी वक्त जो है ना बेटा पूछ सकते हैं। अपना काम जो है ना वो वक्त पर किया करें बेटा, फिर आगे आपको जो है वो मुश्किलात नहीं होंगी। जो एक्सरसाइज आपको होते हैं वो अपने साथ नीट की कापीज़ में नोट किया करें। कंसेप्ट जिसके लिए आपकी कापी दी हो, इंग्लिश की, मैथ्स की हो, उसमें आप वो नोट किया करें। ठीक है बेटा, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह नेगहबान।